नमस्ते, मैं हूँ आकृति। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, डू सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर ब्यूटीफुल फैमिली। आज की बुक का रीडिंग है लव लाइफ 2026। इस रीडिंग में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ 2026 में कैसी रहने वाली है, आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं, अगर आप सिंगल हैं तो क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है आपके लिए टू अट्रैक्ट द लव ऑफ योर लाइफ। और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं या किसी को पसंद करते हैं तो व्हाट यू कैन डू इन ऑर्डर टू मेक योर रिलेशनशिप बेटर। सो हर चीज देखेंगे, प्रिडिक्शन, गाइडेंस, एवरीथिंग एंड यूनिवर्स मैसेज। थैंक यू गॉड। ऑल्सो अ बिग शाउट आउट टू माई ओन पर्सनल ब्रांड Treya. Treya is a brand which I have started with my sisters and it's our family brand and because we're a family of healers, तो हमने ये ब्रांड शुरू किया ताकि आप लोगों को हीलिंग मिल सके थ्रू मैजिकल क्रिस्टल्स with aesthetic. One thing that makes Treya really special is that कि हम खुद दिमाग लगा कर और अपनी इंट्यूशन से क्रिस्टल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं विच कैन रियली सॉल्व योर प्रॉब्लम. सो ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट व्हाट इज योर कंसर्न, गो टू आवर वेबसाइट, check your intention and you will know what to wear. Details are mentioned in the description box if you'd like to check it out. Also, a big announcement, you can meet me now, especially those who are in Delhi and those who can travel to Delhi, especially to meet me at Nakshatra 2026, which is going to be held in Pragati Maidan, New Delhi. Dates are Jan 10th to Jan 18th. Yes, मैं 9 दिन वहीं बैठी होंगी and I'll be there with my cards and with Treya jewelry and with my sister and my mother. Oh my god, I am so excited for this. I am so excited to meet you guys. Are you excited too? I'll see you there. आज की रीडिंग के लिए हमेशा की तरह हमारे पास है 3 piles, as you can see, pile 1, pile 2 and pile 3. तीनों में से कोई भी एक पाइल आपको सिलेक्ट करना है. पाइल सिलेक्ट करने के बाद यू कैन चेक द टाइम स्टैम्प्स or in the description box or the comment section. Skip the video to timestamp and enjoy the reading. अगर आप पर्सनल रीडिंग में लेने में इंटरेस्टेड हैं या टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है और यू ऑलरेडी लर्न टैरो लेकिन आप टैरो में मास्टरी चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो जॉइन माई टैरो मास्टर क्लास. इन सब चीज़ों की डिटेल्स आर मैंशनड in the description box below. So now let's get started with today's reading. Pile 1, जिन्होंने चुना है pile 1, let's see what is coming for you for your love life in 2026. So my dear pile 1, love life 2026. So we have the Page of Cups, the 5 of Pentacles and the 3 of Cups. Okay, so with the Page of Cups, first of all I see some romance happening. अब कई लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली समवन न्यू इज कमिंग अप एंड बहुत ही चार्मिंग एनर्जी नज़र आ रही है. आई सी फ्लर्टिंग, आई सी कॉम्प्लीमेंट्स, आई सी गोइंग ऑन डेट्स एंड स्वीट टॉकिंग, टेक्सटिंग, प्यारी प्यारी बातें विद द पेज ऑफ कप्स. आई ऑल्सो सी दैट कि ये जो इंसान है द पेज ऑफ कप्स इज गोइंग टू बी समवन न्यू एंड समवन यंग और विद अ वेरी यूथफुल एनर्जी. तो ऐसे मतलब अगर वो मेच्योर भी हैं, सपोज आपसे बड़े बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो प्यार दिखाने का तरीका होगा या आपको अप्रोच करने का तरीका होगा विल बी वेरी यूथफुल एंड फ्लर्टेशियस एंड वेरी स्वीट. लाइक पेज ऑफ कप्स इज वेरी स्वीट. ओके, बहुत प्यार से, तमीज़ से प्यारी प्यारी बातें करते हैं. विद द पेज ऑफ कप्स आई ऑल्सो सी दैट कि कुछ मैसेजेस लाइक समवन इज डेफिनेटली ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू एंड इवन आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए. आपके अंदर कोई बात है, आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट देने का मन कर रहा है, किसी को अप्रिशिएट करने का मन कर रहा है, किसी को पूछने का मन कर रहा है कि यार डेट पे चले, तो आप ज़रूर पूछो. अपने मन की बात बाहर निकालो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो और प्यार से. For those
हो ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, आई सी दैट है कि आपके रिलेशनशिप में जो बातचीत है वो बड़ी स्वीट एंड रोमांटिक टाइप हो जाएगी, कि प्यारी प्यारी बातें होना आपके रिलेशनशिप में। यू विल सी कि कम्युनिकेशन इज़ मोर स्मूथ एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। और अगर आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर आपसे फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या आप अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, रोमांटिक नहीं हो पाते हो, तो it won't be a complaint in 2026, because you will be sweet to each other, you will be romantic with each other, or you can also expect going out on dates and having a good time, quality time with each other. So it is really sweet. Then we have the Five of Pentacles. Now Five of Pentacles जो है ना, वो ये दिखाता है कि कुछ 5 नंबर इज चैलेंज, थोड़ा सा चैलेंज लव लाइफ में क्या आता है, बट इट्स नॉट लाइक अ मेजर चैलेंज, नॉट लाइक बिग एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स लाइक अ माइनर फेज। माइनर फेज क्या है कि हो सकता है, अब ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके सर्कमस्टांसेस हैं। कई लोग ऐसा हो सकता है क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि रिलेशनशिप में ना आपके रिलेशनशिप को टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट किया जाएगा क्या, कि आपकी कमिटमेंट टू ईच अदर एज पार्टनर्स विल बी टेस्टेड। हालांकि 5 ऑफ पेंटिकल्स में वो दिखाता है कि चाहे जितनी आए आंधी तूफान आए, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों की हालत ख़राब है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ दोनों ऐसे देखो किसको एक दूसरे को कैसे प्यार से हक करके, ठंड में भी एक दूसरे को प्यार से हक करके ऐसे एक दूसरे के साथ है एकदम, कि नहीं हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, बट द टाइम्स आर टफ, माहौल ख़राब है, सिचुएशन में अप्स एंड डाउन्स है। ठीक है, सो नो मैटर वॉट द चैलेंजेस यू गो थ्रू इन 2026, आई सी दैट कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे और एक दूसरे के साथ जुड़े रहोगे। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू स्टिक टू ईच अदर। मुझे ये भी लगता है कि अगर आप सिंगल हैं तो लुक फॉर समवन जो डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी आपके साथ खड़ा रहे, जो डिफ़िकल्ट टाइम्स में आपको अबैंडन ना कर दे, जो आपके हालात सुनकर या आपके ख़राब एक्सपीरियंसेस सुनकर डरने की जगह आपको गले लगा ले और आपको सेफ फील कराए। That is the 5 of Pentacles telling you, and there is a very strong possibility कि you attract such a person, but like I said कि आपको थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना है कि ये जो इंसान है ये मीठी मीठी बातें तो कर रहा है, लेकिन क्या अगर मुझे कोई डिफ़िकल्ट टाइम आता है तो ये मेरे साथ खड़ा रहेगा? इज़ दिस पर्सन रिलायबल? इज़ दिस पर्सन डिपेंडेबल? ये सवाल आपने अपने आप से ज़रूर करना है। ठीक है, और पता जब आप वो सवाल करोगे ना किसी तरीके से आपको जवाब मिलेगा ज़रूर, लेकिन आप सवाल ज़रूर करना। ठीक है, वी ऑल्सो हैव द 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि कोई ना आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले उससे आपकी फ्रेंडशिप होगी, और फ्रेंडशिप होना ज़रूरी है क्योंकि अगर वो एज अ फ्रेंड आपके साथ खड़ा हुआ है तो एज अ पार्टनर भी खड़ा रहेगा, क्योंकि वो उस इंसान का नेचर आपको बताएगा ना कि हाउ डिपेंडेबल दैट पर्सन इज़। 3 ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो टेलिंग मी कि जैसे मैंने कहा कि आपके या तो आपका कोई फ्रेंड आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड आपको किसी के साथ मिलवाने की साजिश कर सकते हैं। एंड 3 ऑफ कप्स इस तरह में कि या तो आप किसी को गैदरिंग में मिल सकते हो, किसी गैदरिंग में, किसी पार्टी में आप किसी से मिलोगे, लाइक इन अ ग्रुप सेटिंग, एंड यू कुड हैव म्यूचुअल फ्रेंड्स हाउ यू मीट व्हेन यू मीट ईच अदर। ठीक है, एंड द एनर्जी इज़ वेरी लाइट हेडेड। तो इसमें ये भी पता चला कि 2026 में अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर आपने बहुत ज़्यादा सीरियस मोड और एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब नहीं करना है आपने, बल्कि इन्जॉय योर सेल्फ। ठीक है, हैव अ गुड टाइम, फोकस ऑन स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, enjoying yourself, getting to know each other, understanding each other, that is very important। ठीक है, रादर दैन कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जाओगे कि आई हैव टू मेक दिस वर्क, आई हैव टू मेक दिस हैपन। नहीं, अगर आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाओगे अपने ऊपर, तो आप ये 5 ऑफ पेंटिकल्स रफ एनर्जी में एंटर कर जाओगे, बिकॉज
कहीं ना कहीं इट इज़ आस्किंग यू कि पहले आप एक एज क्या बोलते हैं कि आप पति पत्नी बनने की जगह एक दूसरे के दोस्त बनो पहले, समझ रहे हो? या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने की जगह पहले एक दूसरे के दोस्त बनो, दोस्ती रखो। एंड बल्कि अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या पति पत्नी हो तो भी अपने रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप बनाओ, फ्रेंडशिप को ऊपर रखो कि मैं तुम्हें एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ या एज अ बॉयफ्रेंड ना देखने की जगह आई एम सीइंग यू एज अ फ्रेंड, आई एम टॉकिंग टू यू एज अ फ्रेंड, आई एम नॉट जजिंग यू लाइक अ फ्रेंड। गुड फ्रेंड डज नॉट जज, समझ रहे हो? तो वो एक फ्रेंडली एनर्जी आ रही है। एंड यू नेवर नो कि या तो आपको अपने पार्टनर में एक बहुत अच्छा दोस्त मिल जाएगा या एक बहुत अच्छे दोस्त में एक बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। ऑल राइट, बट 2026 इज डेफिनेटली अबाउट दिस इमोशनल लव एनर्जी। हालांकि व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट, ठीक है, एक मैं कहूँ कि अगर आप सिंगल हो तो एकदम स्टेबल रिलेशनशिप में आ जाओगे, वो शायद अभी नहीं हो रहा है क्योंकि इट इज़ आस्किंग यू टू गो विद द फ्लो, कि ये नहीं कि आप सीधा ही सिंगल से रिलेशनशिप में जंप कर जाओ। आप पहले देखो, जानो, दोस्ती करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है? डू नॉट रश इन टू थिंग्स। एंड इवन इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो भी रिलेशनशिप में ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को यू आर फोर्सिंग थिंग्स ऑन ईच अदर। नो, गो विद द फ्लो, ठीक है? गो विद द फ्लो, स्टे इजी, स्टे मोर लाइट हेडेड, तो रिलेशनशिप ब्लॉसम करेगा अपने आप, एंड सो विल यू। ओके, नाउ लेट्स सी कि आगे क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द ओरेकल डेक। सो पाइल 1, लव लाइफ इन 2026। Too many cards. So we have time for a nap. Blessed. Okay, so time for a nap actually talks about कि like time for a nap कि stay easy, stay relaxed, and also I feel that it has a very dreamy energy. So it's almost like कि you're living in a dream. तो जब हम ड्रीम में होते हैं तो हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं रियल लाइफ का, ठीक है? तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि कहाँ जा रही हैं चीज़ें, क्या हो रहा है इसका, ये वो फलान ढिमकान, और ना ही आपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है बहुत ज़्यादा। देखो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी प्लेट में डालो, ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप रिलेशनशिप में हो या जाना चाहते हो तो भी रिलेशनशिप में उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो जितनी आपको अलाउ करती, जितनी आपकी कहते हैं खपत है, आपको आपका कैपेसिटी है, ठीक है? टाइम फॉर अ नैप इज अ मोर रिलैक्स्ड, calm and easy energy, ठीक है? टाइम फॉर अ नैप इज ऑल्सो टेलिंग मी कि आपकी ड्रीम्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ सकते हैं विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ, तो उन पर ज़रूर आप ध्यान दीजिए। एंड ब्लेस्ड इज टेलिंग यू कि यू आर ब्लेस्ड विद लव, यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद लव, सो ट्रस्ट योर ब्लेसिंग्स। I just feel that universe is trying to tell you something, like there's some higher message for you, pile 1. What is the higher message for pile 1 for love life in 2026? Okay. Okay, we have 8 of Pentacles, 7 of Swords. Okay. Okay. One major message कि 8 ऑफ पेंटिकल 7 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे लगता है कि ना बाहर के लोगों की दखल अंदाजी आपने अलाउ नहीं करनी। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, येस टेक हेल्प, enjoy with them, share with them everything, वो ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई कुछ ज़्यादा ही आपकी लव लाइफ में घुस रहा है या आपको कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज कर रहा है, careful also pile 1, you have a magnetic energy, ठीक है? सो ऐसा हो सकता है कि आपको कई लोग आपको अप्रोच करने की, पसंद करने की कोशिश कर सकते हैं,
3 लोग तो मुझे दिख ही रहे हैं जो आपको पसंद करते हैं, एंड इट डज़ नॉट मैटर कि अगर आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू एंटरटेन पीपल। ठीक है, कि यू हैव टू नो कि अच्छा मुझे वहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, कि मुझे रॉन्ग सिग्नल्स नहीं लेने, सो आई एम नॉट मिसलीडिंग एनी वन। ठीक है, एंड नो वन इज़ मिसलीडिंग मी ऑल्सो, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए आपको अपनी अपनी एनर्जी ग्राउंडेड रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी एनर्जी ग्राउंडेड नहीं होगी ना, इट विल वॉन्डर, भटकेगी, फिर आप भटकोगे। जब वो ग्राउंडेड रहेगी तो आप सिक्योर होगे, सेफ रहोगे, प्रोटेक्टेड रहोगे। ग्राउंड करने के लिए अपने आप को प्रोडक्टिवली ऑक्यूपाई करो। आपने फ्री बैठ के बस दिमाग नहीं चलाना अपना, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहो सारा टाइम, ठीक है। एंड हाईली रिकमेंडेड फॉर ग्राउंडिंग झाड़ू लगाना, ये मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ। झाड़ू लगाना बहुत अच्छा होता है फॉर ग्राउंडिंग। एंड बेसिकली ये जो मेहनत वाले काम होते हैं ना, एकदम लेबर वाले काम होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं फॉर ग्राउंडेड, क्योंकि ये हमें हम्बल कर देते हैं, ये हमें एकदम ज़मीन पर ले आते हैं जैसे। ठीक है, तो वो आप ज़रूर करो, और अपने आप को कहीं स्किल डेवलपमेंट में डालो, कहीं अच्छी जगह दिमाग डालो अपना, ताकि फालतू जगह आपका दिमाग इधर उधर ना भटके। नाउ लेट्स सी फर्दर मैसेजेस फॉर यू। पाइल 1 फॉर लव लाइफ 2026। पाइल 1 लव लाइफ 2026। एक्शन स्पीक लाउडली। New love. So definitely new love is coming into your life. And actions speak loudly. So कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, एंड कोई आपकी तरफ एक्शंस कर रहा है, ठीक है, कोई एक्ट कर रहा है ऑन वॉट दे आर स्पीकिंग। सो यू नो हु टू ट्रस्ट। तभी मैं बोला ना, कुछ कुछ मिसलीडिंग लोग हो सकते हैं जो बस बोल रहे हैं लेकिन कुछ कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। आसमान से तारे ले आऊँगा, ये ले आऊँ, फलाना ले आऊँ, ढिमकाना ले आऊँ, लेकिन अपने माँ बाप से नहीं मिलवा रहे, ठीक है। एक है जो बड़े बड़ी बातें नहीं कर रहा, बट सीधा आपको अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहते हैं कि जी हम शादी करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, ठीक है। मतलब actions speak louder than words, so you need to trust action and express your love through actions also, ठीक है। मतलब express and take action, take initiative, all right। New love, embrace an opportunity for love in your work prospects or for spiritual growth. So definitely new love is coming into your life, and yes, along with this spiritual growth भी, ये ब्लेस्ड के एंजल के साथ ही न्यू लव का मैसेज आया। सो मतलब कि इट्स लाइक द एंजल्स आर ब्लेसिंग यू विद न्यू बिगिनिंग्स, बिकॉज कहीं ना कहीं आप डिवाइन पावर से भी बहुत कनेक्ट हो रहे। देखो, लव की शुरुआत, द ट्रू लव तो परमात्मा से ही होता है सबसे पहले। दैट इज़ हाउ द हार्ट चक्रा ओपन्स अप, और क्लियरली आपका हो गया है। बस आपको थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर आप बस बहते ही चले जाते हो अपने जज्बातों में। तो उसके लिए ग्राउंडिंग ज़रूरी है कि यू नो वेयर टू स्टॉप एंड हाउ टू रेगुलेट योर इमोशंस। न्यू लव इज़ ऑल्सो टेलिंग में कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हो, तो भी आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग्स, ग्रोथ, एक्सपेंशन नज़र आ रहा है। आई डेफिनेटली सी मोर एक्सप्रेशन ऑफ लव, मोर स्वीट प्यारी प्यारी बातें हैपनिंग विद यू, अराउंड यू, टू यू, ओके, थ्रू यू ऑल्सो। And someone is going to take some clear action towards you. And अगर आपको जानना है कि if someone is really interested in you, observe कि वो act क्या कर रहे हैं, what actions they are taking. If they are not taking any action, then you should know your answer, and if they are, then you should know your answer, okay। Now let's see further messages. Pile 1 Love Life 2026. पढ़ लेते हैं। Dreams, we already have nap and we have dreams again. काफ़ी सोते हो क्या पाइल 1? नहीं सोते हो तो सोना चाहिए और सपने देखने चाहिए। आपके सपनों का राजकुमार, सपनों की रानी आने को है। Believe in your dreams. Someone is observing you. If you are in a relationship,
आपके जो पार्टनर हैं वो आपको सोते हुए देख बड़े खुश होते हैं, ओए होए, उनको आप बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब आप सो रहे होते। लाइक इसमें ना लिटरली देयर इज दिस गर्ल हु इज लुकिंग एट हर मैन while he's asleep, और वो बहुत अडोर कर रही है उसको, एंड लुक एट दिस वुमन हाउ ब्यूटीफुल शी इज लुकिंग while she is asleep. So your partner loves to watch you while you're sleeping. Wow. Then we have vacation, time to take time for relaxation and adventure. मुझे ऐसा भी लगता है कि आप pile one, you need to relax your muscles if you want to invite more love into your life. आपको अपने मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, तभी स्लीपिंग आ रहा है, वेकेशन आ रहा है, इंजॉयमेंट आ रहा है, फन आ रहा है एज अ मैसेज. एंड 2026 इज गोइंग टू बी अबाउट दैट कि हंसते खेलते में प्यार हो जाए, जैसे ना वो वाली सिचुएशन है. और या फिर यू आर गोइंग टू इंजॉय विद द लव ऑफ योर लाइफ, यू गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट विद द लव ऑफ योर लाइफ. ओके, and you could meet someone special while you're on a vacation, partying, having fun or relaxing about something. ठीक है, एंड आपको ऐसा पार्टनर भी मिल सकता है जिसका इंटरेस्ट आपसे बहुत मैच करते होंगे. ओके, देन वी हैव इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रूथ. सो कई चीज़ों को लेकर ना आप थोड़े इल्यूजन में हो, थोड़े कंफ्यूज हो. सबसे ज़्यादा जो मैंने नोटिस भी किया है अपने एक्सपीरियंस में वो ये भी है कि हमें सबसे ज़्यादा इल्यूजन पता है किस चीज़ का होता है, कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए किस टाइप का पर्सन सही है. दैट इज़ आवर बिगेस्ट इल्यूजन, ट्रस्ट मी. एम्ब्रेस द ट्रूथ. ठीक है, ट्रूथ आपको पता ही नहीं चलेगा, ट्रूथ आपके सामने आके खड़ा होगा एंड यू विल हैव टू देन एक्सेप्ट इट कि दिस इज इट, दिस इज माई टाइप, दिस इज द वन फॉर मी, दिस इज द चोजन वन फॉर मी, एंड आई नीड टू ट्रस्ट कि ये मेरे लिए सही है. ओके, तो इल्यूजन से बाहर निकलना ज़रूरी है. ऑल्सो फॉर मैनी ऑफ यू पाइवान, कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको एक इल्यूजन में रखे हुए हैं. ठीक है, वो मैंने बोला ना मिसलीड कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं. तो उन लोगों से आपको यू नीड टू एम्ब्रेस द ट्रूथ एंड नो योर ट्रूथ. अब या तो ये वो इंसान है जो बोल रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, आपको पसंद करता है, आपके लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, लेकिन हेलो, नथिंग हैपनिंग. ठीक है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो यू नीड टू एम्ब्रेस द ट्रूथ, यू नीड टू एंड इल्यूजन क्या होता है, माइंड फॉगी हो रहा है. ठीक है ना, यही है इल्यूजन कि माइंड फॉगी हो रहा है, धुंध हो रही है. तो तभी आपको रिलैक्स करने के लिए बोला रहा है, आपको अपनी नसों को काम डाउन करने के लिए बोल रहा है, सो दैट यू कैन सी थिंग्स क्लियरली. यू आर नॉट एबल टू सी थिंग्स क्लियरली बिकॉज योर माइंड इज ओवरवर्कड, टायर्ड एंड फॉगी. ओके, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है. और हो सकता है आपको अपनी ड्रीम में कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा दिख जाए, लाइक ये यूनिवर्स कम्युनिकेट्स विद यू थ्रू योर ड्रीम्स, कि आपको उसमें आपका इल्यूजन क्लियर हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए. ऑलराइट, एंड मतलब कुछ मैजिकल ब्लेस्ड हो सकता है, समथिंग वेयर यू फील लाइक ओ माय गॉड आई एम सो ब्लेस्ड. नाउ लेट्स सी कि ओके, टीली फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं. पाइल वन आपके लिए, पाइल वन, लव लाइफ 2026. We have box, sunrise, wealth, ring. Oh my god. So for a lot of you, pile one, I feel that कि ये जो person है ना आपके, they're going to be very wealthy, they're going to be very wealthy and like very wealthy. हालांकि हो सकता है वो मतलब शो ऑफ नहीं करते अपनी वेल्थ का, एंड उनका मतलब बातचीत से आप बता ही नहीं सकते कि हाउ मच ऑफ वेल्थ दे होल्ड, बट दे आर वेरी वेल्थी.
and I also see sunrise. So new creative ideas, new ventures, a fresh start. So there's definitely a fresh start with your love life in 2026. You will receive a gift and marriage can take place. Ring aaya. Ring is like marriage. Ring is like commitment. And box is like, it's like जो box नहीं होता जिसमें आप ring होती है, तो it's like someone is proposing you. ठीक है. एंड आई एम टेलिंग यू पाइल वन, कई लोगों के लिए आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं. प्लीज चूज द वन जो कि आपके साथ खड़ा रहे फॉर द लॉन्ग रन. ओके. But definitely there's some relationship new beginning happening, and it is beautiful. It is going to be healthy, it is going to be happy, it is going to be stable, blessed. बस आपको सोना है भाई, आपको रिलैक्स करना है. आपका ड्रीम स्नैप रिलैक्सेशन पता क्यों है? क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप चार्ज लेते हो कि नहीं, आई विल मेक इट हैपन. नो, यू आर नॉट making it happen. The universe will make it happen. Let the universe make it happen. You go to sleep. Please relax. ओके. क्योंकि सब कुछ हो रहा है, बल्कि आप ज़्यादा करके ना उसको स्पॉइल कर सकते हो. ऑल राइट. यू विल रिसीव अ गिफ्ट. हो सकता है फिर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, तो आपके पार्टनर आपको रिंग दे सकते हैं, लाइक स्पेशल टोकन ऑफ commitment and expression of love, or making you feel special. So you're definitely going to feel more special in 2026 with your partner. और अगर आप एक न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो आई फील दैट द काइंड ऑफ पार्टनर यू हैव, या फिर आपके पार्टनर के जो ट्रेड्स 2026 में उठकर निकलेंगे, विच आर गोइंग टू अट्रैक्ट टू योर सेल्फ, इज फर्स्ट ऑफ ऑल romantic expression. Secondly, fun side. Fun, happiness, singing, dancing together. One clue is that if this person loves to dance with you, this is it. I am telling you. ठीक है. तीसरा, this person will give you a ring and a gift, or many gifts. Okay. And इस पर्सन के आपके लाइफ में आने से आपका कुछ नया वेंचर, कोई नया क्रिएटिव आइडिया आपको आ सकता है, एंड वेल्थ भी आएगी. ओके. या तो ये पर्सन वेल्दी है, या इन पर्सन के आपकी लाइफ में आने से आप बहुत वेल्दी हो जाओगे पर्सनली. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज गोइंग टू हैपन. ओके. So that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. हेलो पाइल 2. लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इन 2026. पाइल 2. हेलो पाइल 2. लेट्स सी आपकी लव लाइफ इन 2026. सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम द टैरो डेक. पाइल 2, लव लाइफ इन 2026. So we have the Two of Cups, beautiful, the Nine of Swords, and the Chariot. How nice. So Nine of Swords, clarity over the Nine of Swords. Five of Cups, okay. Makes sense. So first of all, the most beautiful card you can get in love reading, to Two of Cups. So it's showing a union, a stable, promising union, marriage, happiness, love, soulmate connection, blessings of the angels, yin yang balance, emotional love, emotional connection, emotional compatibility, exchange of energy, physical attraction, what not. So you are uniting with your soulmate. और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, so you are with your soulmate, and the connection is getting deeper. Like the understanding pile 2 is getting so deep, and you guys are pile 2, and you can see the house, the little house. It's like
It's like you're safe. It's like this person is your home. This person is your happy place. This person makes you feel comfortable. You're happy with this person. You're finding happiness. Finding क्या मिल रही है आपको. It's so balanced. It's so peaceful. And then we have the Nine of Swords. Anxiety. क्यों? ओवर थिंकिंग. क्योंकि सब तो अच्छा चल रहा है तो हम कुछ तो सोचेंगे, हम क्रिएट करेंगे सोच सोच के. क्योंकि इतना अच्छा हमारे साथ कैसे हो सकता है. ये वही है कि क्योंकि पास्ट में कभी हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ था तो हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी भी हमारे साथ अच्छा हो रहा है, तो हम ओवर थिंक करके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम हो गए पेसिमिस्टिक. हम नेगेटिव ही सोचेंगे. तो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी प्रॉब्लम है पाइल टू. ये इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर लाइफ. इट हैज़ नथिंग टू डू विद गॉड. इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर पार्टनर. इट इज़ योर प्रॉब्लम एंड यू नीड टू सॉर्ट दिस आउट. क्योंकि आप खुद देखो, सेंटर में नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, इधर चैरियट, इधर टू ऑफ कप्स. अभी चैरियट का मीनिंग भी बताती हूँ बट इट्स गुड. आसपास का माहौल बढ़िया है, बीच में अपना सर लेके बैठ गया कि नहीं 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 मेरे साथ कैसे अच्छा हो रहा है. और क्यों? फाइव ऑफ कप्स, पेसिमिज्म, पुराना हर्ट, पुराना ग्रीफ को लेकर बैठे हुए हैं कि पहले तो मेरे साथ ये हुआ कि था, वो हो गया था, अब कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, वैसे क्यों नहीं हो रहा. मतलब जस्ट ऐसे ही वेले बैठे बैठे. तो यू रियली नीड टू पाइल टू काउंट योर ब्लेसिंग्स and stop complaining. देखो, आई वुड पर्सनली एक तो ऑब्वियसली अगर आप कर सकते हो तो स्टॉप कंप्लेनिंग एंड रीवायर योर थॉट प्रोसेस एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग. इट वुड बी ग्रेट. लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर वेयरिंग द लव गॉडेस bracelet. Love goddess bracelet is like perfect for this situation. As the name suggests, it's love goddess. It is all about calming your emotions. It is all about accepting that you're worthy of love. क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें पहले नहीं मिला ना प्यार, तो जब मिलता तो हमें लगता है कि यार हम डिजर्व भी करते हैं, हम डिजर्व भी करते हैं, ये दिस इज टू गुड टू बी ट्रू फॉर मी. ठीक है, इज दिस इवन रियल, हमें ये लगने लग जाता है क्योंकि हमारे वूंड्स जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. बट दैट इज़ वाई वो लव गॉडेस में रोज क्वार्ट्ज के साथ एमेथिस्ट है, क्योंकि रोज क्वार्ट्ज आपको ओपन करता है टू रिसीविंग लव एंड एमेथिस्ट आपके वूंड्स को हील करता है एंड मूनस्टोन आपको काम डाउन करता है, स्पेशली द माइंड, आपका माइंड काम डाउन करता है. सो ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन. एंड देन वी हैव द चैरियट. नाउ द चैरियट इज रूल्ड बाय कैंसर. आई स्ट्रांगली फील आपके पार्टनर कैंसेरियन है, ठीक है, या फिर दे डेफिनेटली हैव कैंसर ट्रेट्स और यू कुड बी कैंसेरियंस, बट दे हैव कैंसर ट्रेट्स कि दे आर एक्सट्रीमली लविंग, homely, caring and motherly and intuitive. मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि यू कुड बी मूविंग टू अ न्यू होम विद योर पार्टनर, या फिर आप कोई ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो जो बहुत ट्रैवल करता है, बहुत ज़्यादा, या फिर हो सकता है आप बीच बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी जाओ. इन 2026 ना आप लॉन्ग डिस्टेंस भी जाओ इन योर रिलेशनशिप, बट यू विल बी टुगेदर. यू विल बी टुगेदर. इट्स नॉट लाइक कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है कई लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो यू फाइनली गेटिंग बैक टुगेदर एंड इन वन होम, ठीक है, या फिर यू गोइंग टू ट्रैवल अ लॉट टुगेदर. ठीक है. द चैरियट इज ऑल्सो शोइंग कि लाइफ इज मूविंग अहेड. लाइफ इज मूविंग अहेड. द चैरियट ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि होम लाइफ आपकी में हार्मनी आ रही है. तो आपकी शादी हो सकती है, आपका घर बस सकता है. अगर आपका घर बसा हुआ है तो उसमें और सुख आएगा. ठीक है, आपके घर वाले आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो यू विल बी फाइंडिंग समवन हु इज़ विलिंग टू सेटल डाउन विद यू, जो आपसे शादी करना चाहते हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं, बट दे कुड बी ट्रैवलिंग ऑल्सो. चैरियट ये भी बताता है आपको कि ना अपने मन की सुनो, दिमाग मत चलाओ. आपका दिमाग वैसे भी बहुत एग्जॉस्टेड है. अपने मन की सुनो. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट. इफ़ इट फील्स राइट, गो फॉर इट. इफ़ इट फील्स राइट, गो फॉर इट. ठीक है, यू आर वेरी
यू आर वेरी इंट्यूटिव पाइल 2, इसलिए आप कहीं ना कहीं हाइपर या एंक्शियस भी जल्दी हो जाते हो. बट जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे, तो थिंग्स विल बी मोर ईजी फॉर यू. बट चैरिट इज़ डेफिनेटली शोइंग मी सम प्रोग्रेस. अगर आप ऑलरेडी देखो, अगर तो आप सिंगल हो तो क्लियरली आपकी शादी हो रही है, आप रिलेशनशिप में आ रहे हो एंड इट्स ऑल गोइंग वेल. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो, तो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है. या तो आप जैसे मतलब नया घर बना रहे हो, या फिर आपके बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप कोई नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है जो शायद पहले नहीं थी, अब हो रही है. तो इट्स ऑल हैपनिंग एंड मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड. एंड चैरियट यही बता रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि चैरियट इज द प्रोटेक्टर, द वॉरियर. ओके, तो यू आर प्रोटेक्टेड. ऑल्सो आप ऐसा पर्सन अट्रैक्ट करो जो कि बहुत प्रोटेक्टिव होंगे आपके बारे में, एंड यू विल नोटिस कि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत प्रोटेक्टिव हो गए हैं इन 2026, लाइक वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू. एंड नॉट जस्ट लाइक फिजिकली प्रोटेक्टिव, बट लाइक इमोशनली प्रोटेक्टिव, कि इसको कोई हर्ट ना करे, इसको कोई चोट ना पहुंचे, ये रोना नहीं चाहिए, इसको आंसू नहीं आना चाहिए इसके, मतलब ऐसा टाइप का. यस, but it's beautiful, of course. Now let's see further messages. Pile 2 love life 2026. Pile 2 love life 2026. Okay, so we have a change in the wind and yin. So change in the wind is basically telling us कि ना आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है. अब क्लियरली जैसे अगर आप सिंगल से कमिटेड हो रहे हो, या आप रिलेशनशिप पे शादी हो रही है आपके, या आप शादीशुदा से आपका घर चेंज हो रहा है, या आपका फैमिली आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो देयर सम मेजर चेंज हैपनिंग दैट कैन मेक यू एंक्शियस. तभी वो एंग्जाइटी भी आ रही है कि यू कुड गेट एंक्शियस, क्योंकि चेंज में अनसर्टेनिटी, क्या होगा, कैसे होगा मैनेज. सपोज किसी से शादी हो रही है, और जिससे आपकी शादी हो रही हो सकती है उसके साथ आप जहाँ मूव करो, इट कुड बी अ डिफरेंट सिटी, अ डिफरेंट लोकेशन, ठीक है. या अगर आप नए घर में जा रहे हो तो अगेन डिफरेंट लोकेशन. हाउ डू आई हाउ डू वी मैनेज थिंग्स, या बच्चा हो रहा है तो कैसे मैनेज होगा, या मतलब वट एवर चेंजेस आपने सिंगल से रिलेशनशिप में आ गए तो अगेन एंग्जाइटी होने लगे कि ओके, मुझे बहुत टाइम हो गया सिंगल हो रहे, हाउ विल आई बी इन अ रिलेशनशिप विद समवन. तो वो एक चेंज की ना एंग्जाइटी आ रही है आप में, ठीक है, एक उथल पथल हो रही है. बट यू नीड टू ट्रस्ट दैट जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये अच्छे के लिए हो रहे हैं, ये भले के लिए हो रहे हैं. इट इज़ ऑल इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर स्मूथ and calm and flowing for you. So and you're blessed. So yin is all about receiving. So yin कह रहा है कि दिमाग मत लगाओ, just be receiving, be open to receive, ठीक है. तभी मैं पायल तो मजाक नहीं कर रही, आपको लव गॉडेस बहुत सूट करेगा, बिकॉज अगेन दिस पिंक कलर इज रिमाइंडिंग मी ऑफ दैट pink love goddess rose quartz energy, which is all about making you open to receive and bringing calm in you. मुझे बहुत लग रहा है कि पायल तो आप ऐसे लोगों और hustlers who are used to making things happen and get going, like boss people, boss babe or boss man or whatever, but you're in that hustler and taking charge energy. And love life is asking you to be passive, be receiving, because you are receiving and it is a beautiful thing कि कि आपको प्यार मिल रहा है, ठीक है, आपको करना नहीं है, आपको मिल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है. बट यू नीड टू लर्न टू रिसीव, you need to learn to accept and flow with it, okay. But a lot of changes are happening, ठीक है. तो जब ये changes हो रहे होंगे तो you can get anxious, but don't worry, it is all for good and सही डायरेक्शन में निकल रहे हो, सही डायरेक्शन में निकल रहे हो अब, ओके. नाउ लेट्स सी फर्दर मैसेजेस. पाइल 2 लव लाइफ 2026.
embrace your emotions. Okay. Like attracts like. Look to your inner strength. So embrace your emotions is actually talking about allow your feelings to surface and be accepted. आप में से कई लोग इतने you're so tough people पायल टू, क्योंकि you that cancer energy जो कि बाहर से सख्त होते हैं but अंदर से they're very soft. Cancerians are like coconuts. So अंदर से मलाई वर्गे और बाहर से एकदम सख्त पत्थर, ठीक है. But you need to allow your emotions to be on the surface because you are stronger. Look to your inner strength. You are stronger than you realize. आप बहुत strong हो. आपको हर टाइम वो अपना आर्मर पहन के घूमने की ज़रूरत नहीं है. You can be vulnerable and accept your emotions. Let your emotions flow. तभी वो yin energy कह रही है ना कि allow your emotions to flow, to surface. अगर प्यार है तो है, अगर नहीं है तो नहीं भी है, बट अगर है तो है, अगर अच्छा लग रहा है तो लग रहा है, ठीक है. खुशी हो रही है तो हो रही है. लेट एक्सेप्ट द इमोशंस. लाइक अट्रैक्ट लाइक. इफ यू लॉन्ग फॉर मोर लव, बी मोर लविंग. बी लविंग. Be loving to yourself, to the other person, to nature, to everything. Like, be loving. Accept that love energy. Pile 2. Wow. Let's see from the mystical wisdom oracle deck. Pile 2. Ooh. Don't worry. Be happy. डॉल्फिन. चिंता नहीं करनी, खुश रहो. खुश होके भी चिंता कर लो कि हो इतनी खुशी कहाँ से आ गई, ये चली ना जाए, चली ना जाए, चली ना जाए. उतनी देर में तो चली जाएगी जितनी देर में आप स्ट्रेस ले रहे हो. इंजॉय करो. डोंट वरी, बी हैप्पी, इंजॉय द हैप्पीनेस. ओरिजिनलिटी. ब्लेज योर ओन ट्रेल. भाई देखो, आपका रिलेशनशिप है, आपके ऊपर है आपको उसको कैसे चलाना है, आपको उसको कैसे डिफाइन करना है, आपको उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग रखनी है. डू नॉट कंपेयर इट टू एनी वन एल्स. की नहीं, आइडियल रिलेशनशिप तो ऐसे होते हैं, उसका रिलेशनशिप तो ऐसे चल रहा है, उसका पार्टनर तो ऐसे करते हैं. नहीं. ब्लेज योर ओन ट्रेल. अपना रिलेशनशिप अपने हिसाब से चलाओ, अपनी लाइफ अपने हिसाब से चलाओ. नो नीड टू कंपेयर इट विद एनी वन और विद एनी आइडियल और स्टीरियोटाइप. नो. अपने तरीके से चलो, चिंता मत करो, खुश रहो, इंजॉय करो. टिल द टाइम यू आर हैप्पी, एवरीथिंग इज फाइन. स्टे हैप्पी. ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन. ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टीली फॉर्चून कार्ड्स. पाइल 2. पाइल 2. लव लाइफ 2026. So we have hat, knot, okay, wine, bridge, apple. All right. So we have hat. Now hat is telling us कि वही आपका ना, आपका रोल चेंज हो रहा है, कि जैसे आपका स्टेटस चेंज हो रहा है. लाइक हैट इज़ वॉट, लाइक अ लेबल. आई फील लाइक इट्स लाइक अ लेबल. तो इट्स लाइक योर रोल इज चेंजिंग. जैसे सिंगल से रिलेशनशिप, या लाइक मिस से मिसेस, एंड like your identity, somewhere your energy, your mindset is changing now. Okay, with the apple, temptation will test you. Okay, this is interesting. We also have wine. Seek out information that will help you. Okay. So ऐसा हो सकता है कि आपने ना, जैसे सपोज आपने कुछ सोच लिया अपने दिमाग में कि अच्छा अब हम ना ऐसे 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 करेंगे, क्योंकि आप करते हो ऐसे, आप अपना दिमाग ना पहले चलाने लग जाते हो कि नहीं हम ऐसे करेंगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा. आपने अपने दिमाग में पूरा प्लान बना लिया, पूरा ग्राफ बना लिया, कि हाँ पूरा स्ट्रैटेजी बना लिया, पूरा चार्ट बना लिया कि ऐसे 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 कोर्स ऑफ इवेंट्स होगा. वो वैसे नहीं होगा, क्योंकि देयर इज़ अ चेंज इन द विंड. ठीक है, तो चेंज इन द विंड विल ब्रिंग सम चेंजेस, बट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग
ठीक है, एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर प्लान्स, तो दैट कैन डिस्टर्ब यू, तभी वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, ठीक है। बट ये डिस्टर्बेंस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो डिस्टर्बेंस होती है ना, वो बड़ी हवा में होती है, क्योंकि उसका रीज़न होता है हमारी ओवर थिंकिंग, कि हम वी ओवर थॉट इट। यूनिवर्स ने तो नहीं बोला था ना कि प्लान कर बैठ के, किसने बोलता, और इतना लंबा और इतना रिजिड नहीं। तो ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो, लिव इन द मोमेंट, ओके। इट इज़ ऑल्सो टेलिंग सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो तो सीक आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम। ऑल्सो अगर कुछ आप प्लान बना रहे हो तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो, कि हो सकता है आपके प्लान्स प्रैक्टिकल ही नहीं है, आपके प्लान्स प्रैक्टिकल ही नहीं है। सो मेक श्योर दैट योर प्लान्स आर प्रैक्टिकल, एंड इट इज शोइंग ऑल्सो ब्रिज सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। I also see bridges showing me that some opposites are attracting, like two people who are, जो मिल ही नहीं सकते थे, like ऐसे दो वैलीज हैं जिनके बीच में कोई मेल नहीं था, but suddenly the universe constructed a bridge and they met. Like there was no possibility of you meeting this person, but you met. ऐसा होने वाला है. So yeah, that was all for you, Pile 2. I hope this reading helped you, messages resonated with you, lots of love and light to you. Bye! Pile 3, let's see what is happening in your love life in 2026. सबसे पहले हम देखते हैं from the tarot deck. Pile 3 love life 2026. Pile 3 love life 2026. Too many cards we have. Pile 3 love life 2026. Alright, so we have the Ace of Swords, Judgment, Princess of Wands. So it is the Page of Wands. Okay. Some big news, Pile 3. Some big news, some big announcement is happening. Ace of Swords is telling me कि कोई major message, call, information आने वाली है आपको, कोई आंसर आने वाला है, which is going to be very clear and looks positive and life changing. 2026 के बाद से आपकी लव लाइफ काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. Pile 3. Let me take more clarity over the Judgment. Okay, with clarity over the Judgment is the 8 of Pentacles for Pile 3. Empress. So the overall energy is Empress. And now Empress is all about romance, it's all about love, it's all about attracting love and stability, growth, expansion, creativity, relationship, beauty. Wow. एक ना बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज आया आपके लिए Pile 3. We have the Judgment and the 8 of Pentacles. Now 8 of Judgment is this, Archangel Michael making the announcement, and सब लोग is surrendering to God's will, and it's like universe is at charge, ठीक है. And then we have the 8 of Pentacles, जिसमें वो एक अनसीन, मतलब एक मिस्ट्री पर्सन है जो कि इस पेंटिंग द पेंटिकल्स, पेंट कर रहा है उनको, और ऊपर आई एम ऑल्सो सीइंग दिस वेब. ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स ना कुछ बुनाई कर रहा है, यूनिवर्स कुछ पेंट कर रहा है आपकी लव लाइफ, यूनिवर्स इज पेंटिंग योर लव लाइफ, यूनिवर्स कुछ साजिश कर रहा है, पूरा कायनात आपके लिए कुछ साजिश कर रही है, लिटरली पूरी कायनात आपके लिए साजिश कर रही है. And there's a whole team of angels, spirit guides. I'm also seeing birds. So birds could be a major significance. Birds, feathers, bird noise
कुछ सिग्निफिकेंट सिंक्रोनिसिटी से रिलेट हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू योर लव लाइफ, ठीक है. सो मेक श्योर या कुछ सॉन्ग, कोई म्यूज़िक पे ज़रूर ध्यान देना. दे कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ. रिपीटेटिव म्यूज़िक हो, कोई सॉन्ग हो जो आपको हर जगह सुनाई दे रहा है, इट कुड मीन समथिंग लिटरली. या बर्ड फेदर्स दिख रहे हैं, डेफिनेटली इट इज़ डेफिनेटली वन थिंग दैट इट इज़ टेलिंग यू कि देखो, I just heard a bell, which again is trying to tell me that universe is constantly communicating with you, constantly communicating you. Listen to the messages, listen to the bells. A bell is ringing, a door is opening. A door is opening for you. Okay? And this is a past life connection. Someone you have been with in the past life is coming into union with you, जिसके साथ आपने बहुत पास्ट लाइफ में इंटेंस डीप कनेक्शन रहा है आपका, उनके साथ आपका यूनियन हो रहा है. दिस पर्सन इज कमिंग इन टू योर लाइफ, एंड इफ़ यू ऑलरेडी हैव दैट पर्सन, देन आपको मेजर रियलाइजेशन होंगे कि ओ माई गॉड, दिस इज़ द वन. एंड यू विल बी अमेज्ड हाउ यूनिवर्स कैसे आपकी लव स्टोरी बुनता है. यू विल बी अमेज्ड. एंड कनेक्शन इतना डीप, इतना इंटेंस और इतना अवेकनिंग रहने वाला है ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते. बट दिस अवेकनिंग इज़ नॉट, इतना चैलेंजेस नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे, रादर इट इज़ वेरी ब्लूमिंग. मतलब इट इज़ लाइक आई सी फ्लावर्स, आई डू नॉट सी फायर. पुष्पा, बट वो फायर होता है, नॉट फ्लावर. दिस इज फ्लावर, नॉट फायर. ओके. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट. जजमेंट का दूसरा नाम कॉल भी है. तो there's some important call coming for you. There's some important call coming for you. I also see someone is getting a second chance. Now, this person हो सकता है या तो आपकी past life का है, या फिर you have met this person in the past, ठीक है, in your past, and life is giving them a second chance. You have to surrender to God's plan. That is all you have to do. उन्होंने तो सोच लिया है क्या होना है. उन्होंने सोच लिया सेकंड चांस मिलना है, नहीं मिलना है, क्या होना है. आपको बस उनके हुक्म के हिसाब से चलना है. एंड चलना क्या होगा, वही जो वो चाहते हैं. तो आपको रेजिस्ट नहीं करना है बेसिकली, ठीक है. नाउ प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स इज शोइंग मी दैट दिस पर्सन इज समवन जो कि एथलेटिक है, पैशनेट हैं, अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी गुड लुकिंग, वेरी अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट हैं, करिज्मेटिक हैं, क्रिएटिव हैं, एंड ग्लैमरस है, या मॉडल लाइक. यस, ओके. A lot of information. And this person is full of energy and inspiration. Always motivating, always appreciating and uplifting, always. Okay. Also pile 3, very important message. You have to be honest. You have to be honest to yourself. You have to be honest to people around you. Honest का मतलब ये है कि यूनिवर्स आपसे डिमांड कर रहा है कि आप अपना सच बोल रहे हो. आप अपना सच बोल रहे हो, आप अपने आप को जैसे आप हो वैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है. नो प्रिटेंशन, नो लाइंग, नो डिसेप्शन. ओके. एंड यू शुड नो कि आप फियर्सली प्रोटेक्टेड हो, फियर्सली प्रोटेक्टेड हो. तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई ऑल्सो फील दैट 2026 में अप्रैल टू अक्टूबर का पीरियड इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. वन मोर थिंग, पाइल 3, लुक योर बेस्ट. अगर आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो एवरी डे, नॉट मतलब रिलेशनशिप में नहीं भी हो तो भी एवरी डे लुक योर बेस्ट. बी इन योर ट्रू बेस्ट एनर्जी, प्लीज़ डू दैट. यूनिवर्स खुश हो जाएगा उस चीज़ से, ठीक है. बिकॉज इट जस्ट मतलब वो आपकी ऑरा को बहुत एक्सपैंड कर देती है वो चीज़. सो डू दैट फॉर योर सेल्फ. पुट एफर्ट towards
योरसेल्फ, ठीक है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कैसे सजा कर रखती है ना, जैसे खुद चाहे झल्ली बननी हो, बच्चा सजा होता है एकदम, क्योंकि वो बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। तो जैसे आप अपने आप से बहुत प्यार करो तो अपने आप को भी अच्छे से बना कर रखोगे ना, वही वही चीज़ है। ओके। वो अलग बात है कि बच्चा गंदा भी होगा तो भी माँ को उतना ही प्यारा होगा, लेकिन फिर भी वो एफर्ट डालती है ना उसकी तरफ, वही चीज़ है, ठीक है। Now let's see further messages for you, pile 3. Pile 3, love life, what is happening in 2026? Okay, so we have mending and building blocks. So mending is actually telling me कि कुछ पुराने wounds हैं आपके pile 2 जो आपको burden कर रहे हैं. It is very important to release them through forgiveness. Forgive and release. And अगर आपके अपने loved one के साथ कोई झगड़ा होता है, कोई argument होता है, तो दिल बंद करके नहीं बैठना. हील करो, कम्युनिकेट क्लियरली. ऐसा नहीं है कि फॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया और भूल गए, नहीं. बात करो, माफ़ करो, आगे बढ़ो, ठीक है. मन में लेकर सप्रेस कर कर कुछ नहीं निकलेगा. इट विल ओनली बर्डन यू. पुट एफर्ट, टॉक, कन्फ्रंट एंड फॉरगिव एंड क्लियर. ओके. अगर कुछ पुराने लव वुंड्स हैं आपके, उनको फॉरगिव करो. टॉक टू योर सेल्फ अबाउट इट, कन्फ्रंट योर सेल्फ अबाउट इट, फॉरगिव योर सेल्फ अबाउट इट एंड मूव ऑन. अनबर्डन योर एनर्जी, क्योंकि बहुत नई चीज़ें आ रही हैं, न्यू ग्रोथ आ रही है. उसके लिए यू नीड टू मेक स्पेस. You need to make space for that, because we also have building blocks, so something new is being built up. And when you forgive, the relationship becomes more stronger, you become stronger, ठीक है. आई ऑल्सो सी दैट जिन लोगों के लिए नया रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, बहुत सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट होगी. और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो 2026 में आप बहुत सॉलिडली उसको क्रिएट करने वाले हैं, उसको बिल्ड करने वाले हैं, उसको ग्रो करने वाले हैं. यू नो, लाइक 8 of Pentacles and Justice together are actually also showing me co-creation. कि इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आप और आपके पार्टनर हैं जो इस रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहे हैं. परमात्मा आपके साथ है जो आपको उसको बनाने में, उसको संवारने में हेल्प कर रहा है. एंड इट इज़ बिल्डिंग इन अ वेरी सॉलिड मैनर, लाइक वेरी सॉलिड. Let's see for the messages from the Whisper of Love, pile 3, what's coming in 2026? Forgiveness, spiritual connection. मुझे ऐसा भी लगता है कि विद बिल्डिंग ब्लॉक्स और स्पिरिचुअल कनेक्शन आ गया कि ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, पाइल 3, ओ माय गॉड, या जो भी आपका पर्सन है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है. मतलब इस लाइक कि ना आप लोग पास्ट लाइफ में भी साथ में थे, और अब जब आप साथ में आ रहे हो इस लाइफ में, एक पर्पस है आपका, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस है. एंड यू गाइज आर स्ट्रोंगर टुगेदर. आप इंडिविजुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन साथ में तो ओहो, यू गोइंग टू बिल्ड समथिंग रियली पावरफुल, रियली सॉलिड. एंड दिस यूनियन इज रियली पावरफुल, इट्स रियली सॉलिड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, सपोज आपकी शादी को बहुत टाइम हो गया है या रिलेशनशिप को बहुत टाइम हो गया है, इन 2026 आपकी पावर्स एडवांस हो रही हैं. आपकी स्पिरिचुअल इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ योर connection, the chemistry, the bond is getting stronger. And 2026 में you will notice कि together you will build something very solid together, very solid. Forgiveness, nothing is gained by holding on to disappointment, past disappointment. तो past के disappointment से please आगे बढ़ो, because you have a lot of work to do and you can't drain your energy with disappointments. Forgive, release, move on एंड बी हल्के हो जाओ. हाथ मिलाओ, जप्पी पाओ, ख़त्म करो, मिट्टी पाओ, ठीक है. स्पिरिचुअल कनेक्शन, अ रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम. सो दिस इज बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम.
I definitely feel you have strong spiritual connection, powerful connection. I also see the touch will tell you. The touch will tell you. The touch will feel so like अगर आप किसी अनजान इंसान को टच करते हो ना, आपको एक अनजान सी लगती है एनर्जी. बट जब आप किसी फेमिलियर इंसान को यू द टच इज वेरी फेमिलियर. द टच इज very comforting, very familiar and genuine. Wow. मतलब it's not going to be like current लग गया, no, but very warm, very comforting. So this is definitely a very spiritual connection. And 2026 में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एंड उस इंसान की भी हो रही है आपके साथ, दोनों की साथ में हो रही है, एंड इट इज़ तभी वो इतना इंटेंस लेवल पर जा रही है चीज़ें. फर्दर मैसेजेस, पाइल 3, लव लाइफ 2026, 7 हेवनली वर्चूज. ओह माय गॉड, यू गाइस आर सो ब्लेस्ड. यू गाइस, आप मत्था टेको भी, मत्था टेको, आप बहुत ब्लेस्ड हो. पाइल 3, enlightenment. This pile is so spiritual. Oh my god. मुझे लगता है आप अपने पर्सन को, हो सकता है कहीं धार्मिक जगह पे मिलने वाले हो, या आप उनके साथ बहुत धार्मिक जगहों पे जाने वाले हो 2026 में, या किसी धार्मिक जगह पे आपको बहुत मेजर साइंस मिलने वाले हैं that this is your person. There's some religious spiritual factor जो आपको बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहा है विद दिस पर्सन, बहुत स्ट्रांगली. बोलता है 7 हेवनली वर्चूज, ये आपके अच्छे कर्मों का फल है. इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? दैट समवन इज अ फल ऑफ योर गुड कर्मास. ओ माई गॉड, यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद लव. पाइल 3. और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्स ने एक पर्पस बनाया हुआ आपका. लाइक there's a major calling, like you're called to be with this person for a task, for a project, for a purpose, for a higher purpose. My god, enlightenment हो रही है, और आपको वो पर्पस के बारे में enlightenment होने वाली है in 2026. आपके ancestors bless कर रहे हैं आपको with this person. And this person is going to be so beautiful, yaar, so beautiful. मतलब जब ये यूनियन होगा ना, everything good is going to happen. All good things are going to happen. I strongly feel that कि आपका यूनियन इतना पावरफुल है, पाइल 3 इतना पावरफुल है कि यू गोइंग टू नो दैट इट इज़ ब्लेस्ड. यू गोइंग टू नो बिकॉज एवरीथिंग, सब चीज़ें ऐसे स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि यार कहाँ थे तुम अभी तक, तुमसे मिलकर ये सब होना था तो पहले ही मिल जाते. एंड सेम विद दैट पर्सन, सेम. बट पाइल 3, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट surrender to God's will. Just surrender. Now let's see messages from the Tele Fortune cards, pile 3 for you. Pile 3, Love Life 2026. We have Shark, we have Claw. Okay, oh, too many cards we have. Okay, Whale, Wishbone, August. August could be a very significant month. Or Empress is also August energy. Okay, August is significant. Okay, so we have, सबसे पहले तो we have Claw and Shark. So Claw and Shark जो है ना, वो आपको ये बता रहे हैं कि कुछ लोग जल सकते हैं, जलते हो सकते हैं, जेलस हो सकते हैं आपकी लव लाइफ से. सो कीप इट प्राइवेट, कीप इट सीक्रेट. ठीक है, किसी को डिंडोरा बीटने की ज़रूरत नहीं है. और सतर्क रहो कि किस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो और किस पे नहीं. ठीक है. देन वी हैव
target a goal oriented person. You're going to meet someone who is very goal oriented. और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला ना, आप दोनों का मिलकर कोई गोल होगा, तो आई फील दैट यू एंड योर पार्टनर एज अ कपल आर रियली गोइंग टू, आप किसी गोल पर फोकस करने वाले हो जो कि आपकी कॉलिंग है. ओके. विश बोन, अ विश इज ग्रांटेड. सो एक विश ग्रांट हो रही है आपकी. दिस विश कुड बी अबाउट लव फॉर योर पर्सन, फॉर योर सेल्फ, बट यू आर बींग ब्लेस्ड. वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग. सो आप थोड़ा ओवर थिंक कर सकते हो, फालतू में टेंशन ले सकते हो, बट उसका कोई सर पैर नहीं है. रिलैक्स, रिलैक्स. पाइल 3. वी ऑल्सो हैव वी. वी फॉर विक्ट्री. अब हो सकता है विक्ट्री इन लव, या वी से कोई पर्सन हो सकता है जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग इन कनेक्शन है आपसे. ठीक है. एंड विक्ट्री इन लव या विक्ट्री इन अचीविंग द गोल. ठीक है. सम विक्ट्री इज हैपनिंग फॉर यू. हम जीत गए, जीत रहे हो आप. ओके. So that was all for you, pile 3. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.